दुनिया भर के इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए यूरोप से बहुत बुरी खबर आई है। जर्मनी में सबसे बड़ी मस्जिद पर ताला लगा दिया गया है। यह मस्जिद 60 साल पुरानी थी और इसका इस्तेमाल करके जर्मनी में इस्लामिक शासन लाने की कोशिशें हो रही थी। मामला कि जर्मनी के अंदर हैम्बर्ग के अंदर उन्होंने मस्जिद, एक बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर था, उसको बंद कर दिया कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। कि जर्मनी में एक मस्जिद को लॉक कर दिया गया है वहां की गवर्नमेंट की तरफ से, और रीजन ये बताई जा रही है कि वहां पे कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट को, उनकी अदालत को ऐसा करना पड़ा। फिर क्या वजह है? पूरी दुनिया में जहां जहां पे भी मुसलमान हैं वहां पे हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं। इस्लामोफोबिया खास तौर पर यूरोप में बढ़ता नजर आ रहा है। क्या गोरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं? क्या हमने गोरों को दीवार से लगा दिया? इस्लामोफोबिया ने गोरों को दीवार से लगा दिया है। और क्या यूरोप भी अब तैयार है हमें दीवार से लगाने के लिए? और क्या हम तैयार हैं दीवार से लगने के लिए? बिल्कुल उस कॉर्नर, उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए जहां पे आगे कोई जगह ना रहे कि हमने कहां जाना है। जिनको इस्लाम का अल्फो-बे नहीं पता, उनको पैसे लेके आर वीजे पे यहां लाके उनको ग्रीन कार्ड दे दिए जाते हैं। फिर वो मस्जिदों में जो प्रीच करते हैं इनके बच्चों को, वो अब जर्मनी वाले ये ना करें तो क्या करें? तो ठीक किया आपके ख्याल से, इन्होंने ठीक किया है। या मैं बिल्कुल ठीक किया हूं। अगर उसके शवाहिद मौजूद हैं कि वो हमास को या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी को कर रहे हैं, उसको बैन करना। और एक साइड पे हम ये कहते हैं कि ग़ज़वा हिंद होगा, एक साइड पे हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम को, हम इस्लाम का झंडा लहराएंगे। दूसरी साइड पे हमें अपनी ही मस्जिदें बंद होती नजर आ रही हैं। हमें पाकिस्तान हो या दुनिया के दूसरे कंट्रीज हो, मुसलमानों की जो हालत है वो परेशान कुन नजर आ रही है। यहाँ पर जो इमाम मस्जिद हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उनके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि वो इस तरह का प्रचार वहाँ पर करते थे, ऐसा मैसेज स्प्रेड कर रहे थे जिसकी वजह से वहाँ पर नफरत जन्म ले रही थी। जय हिंद दोस्तों, कल की खबर है ये, एक्चुअली कल नहीं परसों रात की खबर है ये, कि जर्मनी में सबसे बड़ी मस्जिद पे बैन लगा दिया गया। उसके पीछे का रीज़न ये था दोस्तों, मस्जिद में हर महीने लाखों की संख्या में इस्लामिक लोगों को इकट्ठा किया जाता था जो जर्मनी में रहते थे। लाखों, हज़ारों, ठीक है, किसी हफ्ते 10,000 आ गए, किसी हफ्ते 20,000 आ गए, तो ऐसे करके लाखों लोगों को हर महीने ये बोला जाता था कि कैसे भी करके जर्मनी में इस्लामिक लोगों को फोर्स करवाना है। आप अपने इलाके में लीडर बनिए, मुखिया बनिए, आप अपने इलाके के जैसे होते हैं ना कि एमपी बन गए, ठीक है, एमएलए बन गए। अगर आप बनते हैं तो आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप इस्लामिक लॉ के लिए जर्मनी को फोर्स करेंगे। इतनी बड़ी साजिश चल रही है दोस्तों। जर्मनी में लगभग 6-7% के आसपास मुस्लिम हैं, और मुस्लिमों को बुलाने की कोशिश किया जा रहा है, मदरसे वाले और जो मस्जिद वाले थे, कि इराक से मुस्लिम बुलाओ, पाकिस्तान से मुस्लिम बुलाओ। यानी जर्मनी में मुस्लिम आबादी 12% पे ये लाना चाहते थे। इसके बाद फिर जर्मनी में शरिया कानून, जो कि इस्लामिक कानून है, उसको इन्फोर्स करने की बात इस मस्जिद में की जा रही थी। ऐसे ऐसे वीडियो रिकॉर्ड किए गए, तथ्य रिकॉर्ड किए गए। इसके बाद जर्मनी ने इस मस्जिद को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब जर्मनी की सड़कों पे नो डाउट ये हैवान निकलेंगे, ज़ॉम्बीज़, और जर्मनी की सड़कों पे आग लगाने की बातें अब सामने आ रही है। अब जर्मनी वाले ये ना करें तो क्या करें? क्या करें? मैं तो उन्होंने ठीक किया आपके ख्याल से, इन्होंने ठीक किया है। या मैं बिल्कुल ठीक किया हूं। अगर उसके शवाहिद मौजूद हैं कि वो हमास को या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी को कर रहे हैं, उसको बैन करना। बिल्कुल, उन्होंने बच्चे नहीं बचाने अपने। और आरजू ये फिर जो उनमें से जो बच्चे, वो बच्चों को जो प्रीचिंग टीचिंग दे रहे हैं, उनको वो अमेरिका से प्यार करना या इंग्लैंड से या जर्मनी से प्यार करना नहीं सिखाते। फासले मजीद गहरे करते हैं। कहते हैं ये काफी। मुझे एक बताएं बात, आरजू, ये क्रिश्चियन जिस मैं कंट्री में बैठ के बात करूं, ये क्रिश्चियन कंट्री है। मैं यहां लॉ स्कूल गया हूं, मेरे लॉ के प्रोफेसर कहते थे कि इस अमेरिकन जो कानून है, इनके ऊपर कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजन का ऊपर इनकी ठाप है, क्योंकि क्रिश्चियंस कंट्री है, क्रिश्चियंस के लिए लॉ बनाया गया है। अब मैं यहां पे, अगर मुझे क्रिश्चियनिटी से इतनी नफरत है, अगर मैं इतना बड़ा इस्लामिक कल्चर और वैल्यू और मजहब से प्यार, तो मैं यहां लेने क्या आया हूं? मुझे यहां नहीं आना चाहिए। तो यही ये क्वेश्चन है मेरा जर्मनी वालों से सबसे। पिछले दिनों एक मूवमेंट चली थी कि ये मस्जिदों के अंदर नमाज नहीं पढ़ते, सड़कें ब्लॉक करके नमाजें पढ़ते हैं, शो ऑफ करते हैं। इंडिया में भी यही करते हैं। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि ठीक है भाई, अगर तुम्हें जर्मन वैल्यू से, ब्रिटिश वैल्यू से, तुम्हें अमेरिका की वैल्यू से यू हैव डिसएग्रीमेंट, ये काफर है, ये कुफर है, यहाँ पे यहाँ फहाशी है, यहाँ शराब खाने हैं, यहाँ शराब खुली बिक रही है, तो तुम्हें किसने कहा? इन्होंने खत लिख के तुम्हें कहा था भी आप आए, यहाँ तशरीफ ले आए, आप आए यहाँ पे। और मैंने आपको अर्ज किया था, ये बार बार ये लफ्ज कहते हैं डायस्पोरा, डायस्पोरा जी, पाकिस्तान डायस्पोरा वहां क्या कर रहा है?
आपका 4 करोड़ बच्चा इस पर स्कूलों में नहीं जा रहा, उसमें से 2 करोड़ डायस्पोरा बनेगा। वो पैदल चल के ईरान जाएगा, ईरान से वो टर्की जाएगा, टर्की से आधे समुद्र में डूब के मर जाएंगे, आधे ग्रीस पहुंचेंगे बॉर्डर पे, कुछ इटली भाग जाएंगे, कुछ स्पेन चले जाएंगे, कुछ जर्मनी चले जाएंगे, कुछ उनमें से भाग के अमेरिका आ जाएंगे। अब वो यहां आ जाएंगे, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? वो स्कूल तो गए ही नहीं। बिल्कुल। फिर आप कहते हैं जी पाकिस्तानी डायस्पोरा। जर्मनी में मस्जिद को बकायदा तौर पे बहुत ही शानदार, बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत नक्शा है उसका, उसे लॉक कर दिया गया, ताला लगा दिया गया। और उनकी गवर्नमेंट ये कह रही है खबर के मुताबिक कि भाई वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इसलिए हम यहाँ पे इसे बंद कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे? जर्मनी हो, कभी हमें फ्रांस से खबर आती है, कभी हमें कहीं से खबर आती है, चाइना से खबर आती है मस्जिदें, क्या वजह पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया बढ़ता नजर आ रहा है और इसकी वजह क्या है? ये इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस्लाम ने तो गालिब आना है और गालिब आकर ही रहेगा। ये गालिब आने की निशानी है। इस्लाम गालिब, इसीलिए तो वो डरते हैं ना। अच्छा। कि कहीं इस्लाम जो है वो हमारे बच्चों तक ना पहुंच जाए। ठीक है। जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे मजहब पे रहें, अच्छा। मसलन कोई सोशलिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट है, ठीक है। कोई दहरिया है, कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता है, हाँ। वो ये नहीं चाहता कि ये लोग इस्लाम की तरफ चले जाएं। ठीक है। मस्जिद को 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया है और इसकी वजह यह है कि वहाँ पर जो इमाम मस्जिद हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उनके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि वो इस तरह का प्रचार वहाँ पर करते थे, ऐसा मैसेज स्प्रेड कर रहे थे जिसकी वजह से वहाँ पर नफ़रत जन्म ले रही थी। यानी ये कि वहाँ के पर मस्जिद में जो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे, मौलवी साहब इमाम मस्जिद जो थे वो उनको ये बताया करते थे कि जो यहूदी हैं वो काफिर हैं, जो ईसाई क्रिश्चियंस हैं वो काफिर हैं और ये बहुत ही बुरे लोग हैं और उनके ख़िलाफ़ इस तरह की नफ़रत फैलाने का काम वो करते थे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वहाँ पर जो दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग हैं, यानी अगर वहाँ पर ये लॉ है कि कोई आदमी आदमी से शादी कर सकता है या औरतों के हवाले से कुछ लॉ बन चुके हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी वो बात किया करते थे कि इस तरह के कवानीन बनाकर ये जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं और ये एक इन्होंने ऐसा रास्ता अपनाया है जो कि बुराई का रास्ता है और इस बुराई को हमें रोकना पड़ेगा, इनके ख़िलाफ़ काम करना पड़ेगा। ये वाली वो बातें वहाँ पर बैठ कर रहे थे उस मस्जिद में। बड़ी जो ज़्यादातर लोगों का सवाल है और इवन मेरा भी सवाल है, देखने वालों से भी और जितने लोग मौजूद हैं, क्या आज का मुसलमान या हम लोग ओवरऑल वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कि भाई हमें देख के कोई कि हाँ यार कितना अच्छा काम कर रहा है, चलो हम भी मुसलमान हो जाते हैं? हम कहते हैं यार सबको हम इस्लाम पर चलने की दावत देंगे, लेकिन खुद हमने पता क्या करना है। हाँ। इस्लाम की जो 1% चीज है ना, उस पर भी हमने अमल नहीं करना। हम आगे तो कहते हैं मेरे जिम्मे तुम्हारे तक पहुंचाना ये जरूरी है, लेकिन अपने आप को हमने खंगाला नहीं खंगाला। हम क्या कर रहे हैं? जो ताला उन्होंने लगाया है, हाँ। एक तो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो खबर नशर होती है, ठीक है, वो जाहिरन कुछ होती है, ठीक है, उसके जो पसे पर्दा, किसी और तरीके से पसे पर्दा चीज होती है वो कुछ और होती है। ठीक है। सबसे पहली बात जो आपको मैं अर्ज कर चुका हूँ कि दीन इस्लाम हाँ। अपने अंदर एक पूरी ताकत और कुव्वत रखता है। ठीक है। अब आप ये देखें कि इस्लाम जो है वो जनाब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से लेकर अब तक उलमा के जरिए से दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुका है। अब ये लोग हैं खाइफ। ठीक है। खाइफ होने की वजह से बाज़ औक़ात ये जो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए लोग, अच्छा। वो क्या करते हैं, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। अच्छा। और उसके ज़िमन में वो कई ऐसी हरकतें भी करते हैं। अच्छा। दोस्तों, ऐसा क्यों? कोई अगर मुस्लिम भाई देख रहा हो इस वीडियो को तो आप जवाब देना। कभी ऐसा सिख कम्युनिटी जाके कहीं नहीं करता कि हम सिखिज्म को बढ़ा के और सिख का लॉ ला देंगे। कभी क्रिश्चियन कम्युनिटी को आपने नहीं देखा होगा कि हम क्रिश्चियनों की आबादी बढ़ा के पूरे के पूरे देश में क्रिश्चियन कानून ला देंगे। कभी आप हिंदू को नहीं देखोगे जाके पॉपुलेशन बढ़ा के एक जगह पे कहेंगे हम अब हिंदू लॉ ला देंगे। यहाँ कभी देखा है आप लोगों ने? नहीं। सिर्फ ये मुस्लिम और पाकिस्तानी लोग ही ऐसा क्यों करते हैं, इसका जवाब अगर कोई दे सके तो भाई बड़े प्यार से देना। मुझे किसी के साथ कोई वाद विवाद गाली गलौज नहीं करना है, लेकिन इसका आंसर कोई प्यार से अगर देना चाहे तो मैं जरूर समझना चाहूँगा ऐसा इस्लामिक लोग या मुस्लिम लोग ही ऐसा क्यों चाहते हैं कि शरिया कानून चला जाए, मुस्लिम कानून हर जगह लागू हो जाए। यार सिर्फ मुस्लिम ही रह रहे हैं क्या दुनिया में? अब ऐसे में अगर मुस्लिम कहेगा हमारे कानून लागू हो जाए तो सिख, ईसाई और हिंदू और क्रिश्चियन ये सब कहाँ जाएंगे? बताओ भाई। आपने तो 57 इस्लामिक देश परफेक्ट इस्लामिक देश बना लिया, दुनिया में एक भी हिंदू देश नहीं है। दुनिया में एक भी हिंदू देश नहीं है ऑफिशियल। इसके पीछे का जवाब कोई मुस्लिम भाई दे पाएगा? नहीं दे पाएंगे। गाली गलौज दे के, मुझे माँ बहन की गाली दे के बस कमेंट में चले जाएंगे। पैसे लेके वीडियो बनाया ये कह देंगे, मोदी से फंडिंग हो रही है ये कह देंगे, बस चले जाएंगे। लेकिन भाई सच में अगर दिलेरी है ना तो सोचो ऐसा क्यों है? क्यों भारत हिंदू मेजोरिटी होने के बाद भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन 57 से ज़्यादा मुस्लिम देश हैं जहाँ पे मुस्लिम कानून लागू है?
तो इसका जवाब आप लोग जरूर देना। जर्मनी क्या भाई, अब तो इस्लाम के चपेट में यूएसए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, फ्रांस, ये सब आ चुके हैं। और मुझे तो लगता है 20-30-40 साल बाद ये यूरोपीय देशों के हाल बड़े गंदे होने वाले हैं। यूरोप से अच्छा तो एशिया रहेगा मेरे ख्याल से। जो हाल यूरोप का ये करेंगे ना, इनकी ऐसी की तैसी करके रख देंगे, यूके वगैरह का, लंदन वगैरह का, आप देखना।